Assalamu alaikum everyone. Welcome back with another video of English grammar. पिछली वीडियो में हम लोगों ने वर्ड का स्टडी किया था एंड सेंटेंस की सेंटेंस क्या होता है, वर्ड क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे ग्रामर के बारे में कि ग्रामर क्या है। सबसे पहले हम ग्रामर स्टडी करेंगे अब कि ग्रामर क्या होता है और हम ग्रामर यूज क्यों करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर सेंटेंसेस में हम ग्रामर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। विदाउट ग्रामर सेंटेंस कैसा होता है और ग्रामर के स्ट्रक्चर्स में सेंटेंस कैसे होता है। तो आप लोगों के लिए मैं ग्रामर की डिफिनीशन लिखता हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है पहला वो है ग्रामर। अच्छा, the study of structure, meaning and sound is called grammar. अच्छा, इस ये डिफिनीशन इस पर कैसे अप्लाई होता है, इसका बेसिकली उर्दू में मन है। इस इंग्लिश ट्रांसलेट ये इसी तरह ट्रांसलेट होता है कि द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर का मुताला करना, तरतीब का मुताला करना, मीनिंग तर्जुमा का मुताला करना और साउंड आवाज का मुताला करना, इसको ग्रामर कहते हैं। मैं आप लोग के लिए एक एग्जांपल लिखता हूँ तो फिर आप लोग इजीली अंडरस्टैंड हो जाओगे। ही प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। ही प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। अच्छा, पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि ग्रामर कैसे इसका स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी करते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ ही प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेला, वो खेला क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला। अगर हम ये पहले लगाए और ही बाद में लगे या क्रिकेट जो है, चलो क्रिकेट फर्स्ट लाया, क्रिकेट क्रिकेट ही क्रिकेट प्ले ही, cricket play he. If you say to your teacher, maybe he slapped you. अगर आप ऐसे बोलो कि क्रिकेट प्ले ही, तो मे भी शायद कि आपको टीचर एक जोरदार थप्पड़ मारे, क्योंकि ये ग्रामर के लिहाज से गलत है और मानी के लिहाज से, मीनिंग के लिहाज से भी गलत है। कैसे? क्रिकेट प्ले ही, क्रिकेट वो खेला, उसको कैसे क्रिकेट ने खेला? क्रिकेट तो खुद ही खेल है, गेम है। ये तो ना इसके पास कोई साया है, कुछ भी नहीं। तो इसलिए स्ट्रक्चर के लिहाज से भी गलत है और मीनिंग के लिहाज से भी गलत है। साउंड, अगर आप देखें तो इसका मुंह में जो साउंड है वो भी अपवर्ड लगता है। क्रिकेट प्ले ही, क्रिकेट प्ले ही, इसका जो साउंड निकलता है वो अपवर्ड होता है, अपवर्ड है। अच्छी तरह मजा नहीं आता है इसमें बोलने में, क्योंकि ये सेंटेंस ग्रामर के लिहाज से गलत है। अगर आप लैंग्वेज के लिहाज से देखें तो इसका माने कुछ भी हो जाए। अगर आप इसमें ग्रामर का एंटर करें, अगर इसमें आप ग्रामर एंटर करें तो फिर इंग्लिश ग्रामर के लिहाज से ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि क्रिकेट तुम नहीं खेल सकता। क्रिकेट तो एक हॉबी है, एक गेम है। गेम कैसे बंदी को खेल सकता है? ही हम बंदी के लिए हम यूज करते हैं। ही सब्जेक्ट प्रोनाउन है,
और हम इसको आदमी के लिए यूज करते हैं। तो इधर तो ये मतलब हो गया कि यार ये क्रिकेट जो है उस बंदे को खेल रहा है। Therefore this is wrong। ग्रामर इस चीज के लिए बना है ताकि आप एक वर्ड जो है वो सेंटेंस में करेक्ट जगह पर डाले, करेक्ट जगह पर इस्तेमाल करें। ग्रामर के एक अदर भी डिफिनेशन है, टू पुट राइट वर्ड इन अ राइट प्लेस इन अ सेंटेंस। कि आप ऐसे करें कि जो वर्ड्स है वो आप उनके खास जगह, उनकी परफेक्ट जगह पर आप उन वर्ड्स को पुट करें इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में। इसको ग्रामर कहते हैं। ग्रामर का यही ग्रामर का बेनिफिट यही है इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर आप बगैर कोई लाइक जनरली अगर आप ये बोले तो फिर है, सेंटेंस है, लेकिन ग्रामर के लिहाज से गलत है। ये सेंटेंस तो है, क्रिकेट प्ले ही, क्रिकेट वो खेला। अगर आप हम जनरली कहीं एज अ फनी तो ये हो सकता है सेंटेंस, लेकिन अगर आप इसकी मीनिंग देखिए, ग्रामर के लिहाज से देखिए तो ये सेंटेंस गलत है। क्योंकि क्रिकेट तो क्रिकेट बंदी को तो नहीं खिला सकता। क्रिकेट प्ले ही फॉर व्हाट वी यूज for person. So how cricket play person? Therefore, this sentence is wrong. Like if we say like that, play he cricket. Play he cricket. तो इसका ये गलत है या सही है, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि इसकी ये गलत है या सही है, वो कमेंट में बताए कि गलत है या सही है। अगर आप इसको देखिए ही प्ले क्रिकेटर, तो ये स्ट्रक्चर के लिहाज से भी ठीक है, स्ट्रक्चर के लिहाज से, और मीनिंग के लिहाज से भी ठीक है। ही प्ले क्रिकेट साउंड के लिहाज से भी ठीक है। कैसे ठीक है, लेट्स प्रूफ इट कि कैसे ठीक है। अगर आप देखें ही क्या होता है, ही इज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन। किस चीज के लिए यूज होता है, इंसान के लिए, पर्सन के लिए। वो भी मेल के लिए यूज होता है, फीमेल के लिए नहीं, मेल के लिए यूज होता है। इंसान है, इंसान ने क्रिकेट खेला, तो क्रिकेट तो एक गेम है और इंसान ने उसे खेला। तो ये ग्रामर के स्ट्रक्चर के लिहाज से ये ठीक हो गया। स्ट्रक्चर में क्या आता है, सब्जेक्ट ये जो वर्ब होती है इनका सही जगह यूज होना, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो होती है इसका सही लिंकिंग वर्ब जो होती है इनका सही इस्तेमाल होना, वो हम बाद में स्टडी करेंगे जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाते हैं। तो ये अब स्ट्रक्चर के लिहाज से ये वाला ठीक हो गया। ये जो सेंटेंस है ये स्ट्रक्चर के लिहाज से ठीक है, क्योंकि ये मीनिंग भी सही देता है, स्ट्रक्चर भी सही है, साउंड भी सही है। क्योंकि ही प्ले क्रिकेट, आपको नहीं लगता ये वाला क्रिकेट प्ले ही, ये हमें साफ साफ जाहिर होता है कि यार क्रिकेट कैसे बंदी को खेलता है। खेलते हैं तो इंसान क्रिकेट को खेलता है, क्रिकेट तो इंसान को नहीं खेलता ना। तो इसलिए ये सेंटेंस जो है ये परफेक्ट है। ग्रामर के लिहाज से ये सेंटेंस परफेक्ट है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर भी सही है, सब्जेक्ट, वर्ब, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। मीनिंग में अगर आप देखें तो वो क्रिकेट खेला, उसने क्रिकेट खेला, तो ये बिल्कुल मीनिंग के लिहाज से भी सही हो गई। साउंड के लिहाज से भी सही है, ही प्ले क्रिकेट और उसने क्रिकेट खेला। अगर आप इसको साउंड के लिहाज से देखिए, ये क्रिकेट प्ले ही, ये बहुत मुंह में दिया पड़ लग रहा है कि यार ये क्या है, ये क्या है, क्रिकेट प्ले ही। तो इंसान क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट इंसान को तो नहीं खेलता। तो इसलिए ग्रामर का जो बेनिफिट है, ग्रामर के जो फायदे है वो यहाँ, तो ये जो ग्रामर है इस तरीके से इस्तेमाल करें। ग्रामर की जो
फायदे होते हैं वो ये होती है कि आपको ये मालूम होता है कि यार ये वर्ड्स जो है, ये राइडिंग है, ये हमें का यूज करना है, ये शी है या दे है या प्लेइंग है या टू द मार्केट है, ये वर्ड्स जो है ये हम कहाँ यूज करें, सेंटेंस में किधर ये वर्ड्स यूज होने हैं। तो आपको क्या ये तरीका आपको कौन बताएगा? ये ग्रामर आपको ये बताएगा कि यार ये वर्ड जो है यहाँ का है, ये इसका परफेक्ट जगह है, इसका परफेक्ट जगह ये है इस सेंटेंस में, और इसका ये परफेक्ट जगह है, इसका ये परफेक्ट जगह है। तो ग्रामर की ये जो बेनिफिट्स है वो इस तरह है। अगर आप लोग अब भी कंफ्यूज हो ग्रामर के बारे में, आप लोग को मैं एक सिंपल छोड़ दो ये स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर मीनिंग एंड साउंड, इसको छोड़ दो, ये छोड़ दो। ग्रामर ये आप लोग को मैंने पहले भी कहा कि ग्रामर ये करता है कि वर्ड्स इस जगह का नहीं इस जगह का है, ये वर्ड जो है इस जगह का नहीं इस जगह। अल्लाह ताला ने ये उंगलियां दी है, अगर ये उंगली यहाँ हो गई तो फिर भी गलत हो सकता है, अगर ये उंगली यहाँ भी हो गई फिर भी गलत होता है। इस तरह इंग्लिश लैंग्वेज का जो ग्रामर है वो आपको ये बताता है कि इस उंगली का सही जगह ये है न कि ये, और इस उंगली का सही जगह ये है न कि ये। इस तरह लोग ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, ये वर्ब है लाइक स्टेटिव वर्ब या अनदर वर्ब, और ये जो है ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। तो आपको ये बताता है कि हाँ सब्जेक्ट का जगह ये है, आप सब्जेक्ट यहाँ नहीं लगा सकते। सम ऑफ द केसेस दे यूज सब्जेक्ट एज अ एंड ऑफ द सेंटेंस बट नॉट हियर। ये लिंकिंग वर्ब का जगह है, ये लिंकिंग वर्ब आप यहाँ पर नहीं यूज कर सकते इज द रेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो हियर तो इसलिए हम लोग ग्रामर स्टडी करते हैं ताकि हम पहचाने वर्ड्स की असली जगह, वर्ड्स की परफेक्ट जगह कि हमें वर्ड्स कहाँ यूज करने हैं। आजकल मौसम चेंज हो रहा है, बहुत गर्मी भी है, लेकिन खैर छोड़ो हमें क्लास लेना तो पड़ेगा। तो ग्रामर ये है, अगर आप अब भी नहीं समझे तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। यहाँ तक मे बी आई होप यू वुड बी अंडरस्टैंड, आई होप कि आप लोग समझ गए होगी। तो ये था कुछ सिंपल सा और शॉर्ट सा टॉपिक। इसके बाद अब हमारा दूसरा टॉपिक आज जो है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इसमें क्या क्या होती है, और इसमें हम स्टडी क्या क्या करेंगे, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ओपन क्लास कौन कितने हैं, क्लोज क्लास कितने हैं, क्लोज क्लास, ये सब के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, सॉरी फॉर स्टिकिंग माय माउथ। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इसके फायदे क्या है, ये इंग्लिश ग्रामर में क्यों है। आज हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। Parts of speech. First, I'm gonna write a definition of parts of speech, then I'll explain it. अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या करता है, इसका डिफिनेशन है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, शो द फंक्शन ऑफ अ वर्ड, मीनिंग एंड ग्रामेटिकली इन अ सेंटेंस।
ये कहता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें ग्रामर के लिहाज से एक वर्ड का फंक्शन भी दिखाते हैं कि इस वर्ड का फंक्शन क्या है या क्यों इस्तेमाल, उसका मीनिंग भी निकालते हैं कि ये ग्रामेटिकली इसका मीनिंग क्या है, इसका फंक्शन मीनिंग क्या हो सकता है, यहाँ पर ये या क्यों लगा है, इसका फंक्शन क्या है, ये वर्ड यहाँ क्यों लगा है, इसका क्या वजह हो सकता है, इसका फंक्शन क्या है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ तो आप लोग अंडरस्टैंड हो जाओगे, आप लोग समझ जाओगे। एग्जाम्पल कुछ यूं है कि ही प्लेड क्रिकेट। अच्छा, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ये बताते हैं कि इसका फंक्शन, ही का फंक्शन क्या है, प्लेड का फंक्शन क्या है, क्रिकेट ये क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो इसका फंक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें ये बताते हैं ग्रामेटिकली एक सेंटेंस में कि ये जो ही है, ही ये नाउन है, नो सॉरी ये प्रोनाउन है। किस चीज के लिए इस्तेमाल हुए, नाउन की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, नाउन की जगह, ये नाउन की जगह जो चीज इस्तेमाल होती है उसे प्रोनाउन कहते हैं। ही इस्तेमाल हुआ है किस चीज के लिए, पर्सन के लिए इस्तेमाल हुआ है, और ये क्या है, प्रोनाउन है, इसका फंक्शन ये प्रोनाउन है, फंक्शन इसका प्रोनाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच ने बताया कि प्रोनाउन है, नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ है, ये प्रोनाउन है। ये क्या है, वर्ब है, प्लेड खेला था, खेला था पास्ट को। पार्ट्स ऑफ स्पीच ने बताया इसका फंक्शन ग्रामेटिकली सेंटेंस में कि एक्शन वर्ब है लेकिन पास्ट है, गुजरा गुजरा हुआ है, इडिएट करो ताकि हम इसे पहचाने कि एक्शन हुआ है लेकिन माजी में हुआ है, इसलिए हमने इडिएट किया है। क्या था, क्रिकेटर, उसने क्रिकेट खेला, ही हो गया प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया, किस चीज की, ये नाउन के इंस्टीट्यूट यूज हुआ है, प्ले वर्ब क्रिकेट, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस ऑब्जेक्ट। तो ये जो है ये सिंपल सिंपल पास्ट का सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ने हमें ये शो किया, ये फंक्शन दे, मीनिंग है कि ये सेंटेंस जो हमने लिखा है ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, ये इसका फंक्शन है। और इसका फंक्शन ये कि ये हो गया प्रोनाउन, फंक्शन लिखा है ना, प्रोनाउन हो गया, प्लेड वर्ब है, खेला था, इसका फंक्शन है कि वर्ब है, कौन सा वर्ब है, स्टेटिव वर्ब, नो नो एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब, सॉरी फॉर स्टेटिव वर्ब, ये एक्शन वर्ब है। ये क्या है, क्रिकेट, ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, फिर से एक नाउन आ गया, ये क्या है, क्रिकेट एक नाम है ना, तो ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हो गया। इसका मीनिंग क्या है, ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला था। तो ग्रामर के लिहाज से ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ने जो इसकी मीनिंग थी वो भी सही की कि हाँ माजी में एक्शन हुआ है, पास्ट में हुआ है। अगर हमने अगर एक एक्शन है वो पास्ट में हुआ है और आप यहाँ पे लगाए
आईएनजी प्रेजेंट फॉर्म, या फिर आप लगाए ही विल प्ले, और एक्शन हुआ है माजी में और आप लगा रहे फ्यूचर वाली या प्रेजेंट वाली, तो फिर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं कि नहीं भाई नहीं, ये गलत है। फिर ये मानी के लिहाज से भी फिर गलत है और स्ट्रक्चर के लिहाज से भी फिर गलत है। जो एक्शन हुआ है माजी में आप उसको कैसे प्रेजेंट में लिखते हैं, आप उसको कैसे फ्यूचर में लिखते हैं, ये गलत है। तो ये इसका फायदा है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेनिफिट्स है जो हमें ये बताता है कि ये जो एक्शन है वो माजी में हुआ है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की काम ये है कि वो हमें इसके फंक्शन दिखाए ग्रामेटिकली सेंटेंस में। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच ने हमें फंक्शंस न दे कि ये जो प्रोनाउन है, ये किस चीज के ऊपर इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है इन प्लेस ऑफ नाउन, कि आप इसको नाउन की जगह इस्तेमाल करें। ये क्या है, वर्ब है। कौन सी वर्ब है, पास्ट वर्ब है। एक्शन गुजरा है, माजी में एक्शन हुआ है, और ये क्या है, क्रिकेट नाउन आ गया, ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। तो ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये इसकी डिफिनीशन और एग्जांपल। अगर आप फिर भी नहीं समझे तो कमेंट करें कि आप किस चीज पर नहीं समझे, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं। अच्छा, इसमें ओपन क्लास होते हैं और क्लोज क्लास होते हैं। ओपन क्लास किसको कहते हैं और क्लोज क्लास किसको कहते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओपन क्लोज। अच्छा, ये ओपन क्यों कहते हैं और क्लोज क्लास क्यों कहते हैं? For the shortage of time, I write a short. ये ओपन क्लास क्यों है, क्लोज क्लास क्यों होते हैं, ये क्या वजह हो सकता है? ओपन क्लास में चार ओपन क्लास है पार्ट्स ऑफ स्पीच। नंबर 1 है नाउन, नंबर 2 वर्ब, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 वर्ब। इसको ये ओपन क्लास इसलिए कहती है ताकि नाउन भी इसमें ऐड हो सकती है, और जाहिर है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंसान पैदा हो रहे हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है, उनके पेरेंट्स उसको नाम देता है कि हाँ इसको हम इस नाम से पुकारेंगे। लाइक जो अमेरिकन है वो के जे बॉब, हडूडो, क्रिस्टीना, लियोनेल मेसी, रोनाल्डो ये रखते हैं। और हमारे मुस्लिम जो है वो उमर, उस्मान, अली, शहबा ये नाम रखते हैं, सिजाद, आबिदुल्ला ये नाम रखते हैं। तो आइडेंटिटी के लिए ये ओपन क्लास इसलिए क्योंकि ये नाम जो है ना, इसमें और भी एड्स हो सकते हैं, इसमें और भी एड्स हो सकते हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर चीज हर साल नई नई मोबाइल्स लॉन्च हो रही, नई नई चीजें लॉन्च हो रही, उसके लिए नाम तो देना पड़ता है ना। तो नाम जो है ये नाम हुआ, ये तो नाउन में आते हैं, इसलिए इसको ओपन क्लास कहा है क्योंकि इसमें और भी ऐड हो रहे हैं, हर साल हर महीने नाउन में नेम्स ऐड हो रहे हैं, इसलिए ये ओपन क्लास है। क्योंकि इसमें जो नेम होते हैं वो मंथ डेली बढ़ रहे हैं, और वो जो नेम है वो नाउन में आते हैं। वर्ब में भी कुछ ऐसे गेम्स आए, ऐसे गेम जो पहले न थे। अगर ये क्लोज क्लास में रखा और आप एक गेम लॉन्च हुई, एक गेम आया और उसको खेलना, उस वर्ब था और वो गेम था, तो
मे बी फ्यूचर में एक न्यू गेम आए तो या फिर एक एक्शन हो जाए, इसलिए इसको ओपन क्लास में रखा कि हर कोई हर साल हर महीने एक न्यू एक्शन होती है, इंसान के हाथ से एक्शन होती है, तो इसलिए इसको ओपन में ओपन क्लास में रखा। स्टेटिक वर्ड होती है, हर वर्ड हर दिन एक नए वर्ड तो आता है। एडजेक्टिव एडजेक्टिव भी ऐसा है कि लॉट ऑफ एडजेक्टिव आप खुद भी बना सकते हो कि यार हाँ ये ऐसा अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, या ये बेकार है, ये नहीं टीका, ये बेकार है, ये नहीं टीकी, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो एडजेक्टिव इसलिए ओपन क्लास में, ये वर्ड भी हाँ वो बहुत अच्छा है, वो बहुत बेकार है, वो बिल्कुल भी नहीं सही, तो इसलिए ये ओपन क्लास में कि इन सब को और भी में भी ऐड हो जाए, में भी और इसमें ऐड हो जाए, और जो बाकी रह गए चार वो क्लोज है, वो फिक्स्ड है। प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और एक और था व्हाट, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, वो एक और है वो आई फॉरगॉट इट। तो ये क्लोज क्लास क्यों है, क्योंकि ये फिक्स्ड है, जितने भी प्रीपोजिशन है और नहीं ऐड हो सकती, कंजंक्शन है वो भी और नहीं ऐड हो सकती, इंटरजेक्शन वो भी है और नहीं ऐड हो सकती, तो इसलिए इसको क्लोज क्लास कहा गया है, क्योंकि इसमें और जो और प्रीपोजिशन या कंजंक्शन इंटरजेक्शन ये नहीं ऐड हो सकती, तो इसलिए इसको क्लोज क्लास कहा जाता है और इसको ओपन क्लास कहा जाता है। समझ गए? अगर आप अभी तक किसी चीज पर न वो समझे हो तो आप लोग कमेंट करो, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।